98, 100, 102, 107 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट। लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, इनको कौन नहीं जानता। इनकी गाइडेंस में आप रहेंगे। आपका 120 प्लस और IMA आपका 150। एंड वेलकम बैक टू सैम बहादुर डिफेंस प्लेटफॉर्म। मैं नवीन शौकत आपका स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे CDS एग्जाम के बारे में। CDS यू नो वेरी वेल अबाउट दिस एग्जाम। इट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम एंड ये कंडक्ट करवाया जाता है UPSC द्वारा, साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है वो अप्रैल में होगा। इस वीडियो का क्या पर्पज है? इस वीडियो में हम मल्टीपल चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी एग्जाम डेट क्या है, कब है, और दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थीम क्या है इस वीडियो की? इस वीडियो की मेन इंपॉर्टेंट थीम है लास्ट 10 ईयर से, जो लास्ट 5 ईयर से जो 10 एग्जाम्स हुए हैं उनको क्या कट ऑफ रही, IMA कैटेगरी में क्या रही, INA कैटेगरी में क्या रही, AFA में क्या रही, OTA में मैन कैटेगरी में क्या रही, विमेन कैटेगरी में क्या रही। बहुत डिटेल से इस चीज को देखेंगे। और लास्ट में जो ये कट ऑफ है, क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिस्कस करते हैं, और क्या सेफ स्कोर आपको करना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए CDS के इस एग्जाम में, और एक दो एडिशनल बातें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। यह हमारा आज का एजेंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं हमारे जो लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर, इनको कौन नहीं जानता। इनकी गाइडेंस में आप रहेंगे और इवन मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है। फर्दर मैंने डिफेंस रिलेटेड अदर एग्जाम्स क्रैक किए हैं। इसमें CAPF असिस्टेंट कमांडेंट भी एक एग्जाम है, FCAT भी एग्जाम है, टेरिटोरियल आर्मी का भी एग्जाम है। तो कंप्लीट जो आपकी मेंटरशिप रहेगी थ्रू आउट द जर्नी, आइदर ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, या फिर आप ऑफलाइन हमारे पास आते हैं, तो ये अब हम सबकी जो इस सेक्टर के वेटरन्स हैं उनके अंडर रहेगी। हमारे हर सब्जेक्ट के एक स्पेशलिस्ट है, वो आपको हेल्प करेंगे चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो ये एक बेसिक डिटेल्स है। हमारे ऑफलाइन अकेडमी है, दिल्ली में भी है, और ऑनलाइन भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको विद टाइम आपको टाइम टेबल मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, आपको बहुत चीज़ें ऐसी हैं, PYQs हैं जो उनके सॉल्यूशंस हैं, और हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ऐसी चीज़ें आने वाली है जो आपकी इस प्रोसेस को, आपके प्रिपरेशन को फोस्टर करने में भी हेल्प करेगी। अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर है तो आपको ऑफिसर बनने के लिए तैयार करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है? डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपका रहेगा, एग्जाम की डेट मतलब कब से आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे, 20 दिसंबर से आपके ओपन हो जाएंगे। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। 20 दिन की विंडो रहती है UPSC भी, और अब तो OTR रहता है कि आपको 1 टाइम फॉर्म फिलअप करना होता है। जिसने लास्ट टाइम भरा होगा उसको ज़्यादा डिटेल्स भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने की ही आवश्यकता नहीं है, फॉर्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन डिटेल्स भरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बात को कि OTR क्या है, और आपको जब वो फॉर्म भरना होगा उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। इस डेट को ना चिपका लो यार, अपनी जहाँ भी आपका सिटिंग रहता है पढ़ने के लिए, आइदर ऑन योर रूम, स्टडी टेबल, या लाइब्रेरी में आप कहीं भी पढ़ते हैं, ये डेट आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, इस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्टडी प्लान्स बनाने हैं। हम भी आपको स्टडी प्लान देंगे। 6 मंथ्स का सेल्फ स्टडी प्लान ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी PDF भी डली हुई है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो एक वो स्टैंडर्ड प्लान के हिसाब से फॉलो करके अपना प्लान बना सकते हैं। मार्क दिस डेट, 21 अप्रैल 2024, ये आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। ये डिसाइड करेगी कि आप फर्दर ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं बनने की कैटेगरी में हमको नहीं आना है। एंड इट इज ऑल अबाउट द कंपटीशन, क्योंकि कॉम्पिटेटिव फील्ड है, और कॉम्पिटेटिव फील्ड में आपको दूसरे से आगे निकलना है। दूसरे से आगे, दूसरे को धक्का मार के नहीं निकलना है, खुद इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि हम उससे आगे निकल सके। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। OTA और IMA दोनों में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, OTA के लिए आपको टोटल 2 एग्जाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें एक एग्जाम इंग्लिश का रहेगा एंड सेकेंड एग्जाम आपका GK का रहेगा। इसको GS भी बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन GK जनरल नॉलेज के नाम से वो एग्जाम आता है। इंग्लिश में टोटल 120 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। सेम GS के लिए आपको 120 MCQs देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स का होगा। अगर आप OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स आपको 2 एग्जाम्स देने हैं और दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ को पार करना है। हालांकि बहुत कम मार्क्स रहते हैं इंडिविजुअल कट ऑफ, लेकिन अगर आप एक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेफ स्कोर, दोनों को साथ में लेके नहीं चलेंगे तो दोस्त नहीं हो पाएगा। सच यही है। और अच्छा सुनना है तो मैं भी सारे यूट्यूबर्स की तरह आपको बोल दूंगा, इंग्लिश में 90 नंबर ले लो, 20 नंबर इसमें ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है।
आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। यूपीएससी पागल थोड़ी है, 2 एग्जाम्स लिखे, एक एग्जाम रखती। आपकी जो नॉलेज है जीके की, जनरल स्टडीज की, आपकी एसएसबी में कितनी हेल्पफुल होगी आपको आइडिया भी नहीं है। जो ये बोलते हैं कि इंग्लिश में 80 प्लस 85 प्लस ले लो और बस जीके देख के चले जाओ ऊपर ऊपर से 1-2 सब्जेक्ट और आपका हो जाएगा, नहीं होता दोस्त। चलो एग्जाम गलती से कट ऑफ पे निकल भी गया, एसएसबी में मार खाओगे। जीटीओ टास्क की कितनी ना जाने ऐसी टास्क रहती हैं, इसमें लेक्चरेट एक इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज भी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आपको नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा, फर्दर मेरिट आउट हो जाओगे अगर मार्क्स बॉर्डर पे रहेंगे तो। हालांकि लड़कों को ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन लड़कियों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती हैं उस वजह से। जल्द ही हम एक वीडियो देखेंगे कि कैसे गर्ल्स एंटर कर सकती हैं आर्म फोर्सेस में, मोर देन 10 वेज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको आईएमए टारगेट करना है उसका मैथ्स का पेपर भी रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, और ये सारा आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, इसमें भी ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द कट ऑफ ट्रेंड। कट ऑफ ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का। आपको पता होना चाहिए ना यार, मेरी जिंदगी का ये गोल है, मुझे इतना अचीव करना है। वो कैसे पता चलेगा? प्रीवियस एनालिसिस के बेस पे। एनालिसिस 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, हमको 10 पेपर्स की एनालिसिस हमने निकाली है, ताकि देखो 2017-18 के बाद तो भूल ही जाओ, अब देखोगे डिफरेंस देखोगे। अभी उनके रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ में इतना वेरिएशन देखने को मिला है विद टाइम। इसको सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ओटीए जो कैटेगरी रहती है, ओटीए में आपके 200 में से मार्क्स हैं, ये सब आपका 300 में से मार्क्स है। फॉर ओटीए कट ऑफ जो ट्रेंड रहा है, अभी जो हमारे पास डेटा है, मीन्स जो ओपन डेटा है, जो कोई भी देख सकता है, यूपीएससी की साइट पे जो डेटा है वो ये है 2022 तक का CDS 2 का। 3 भी 100 के आसपास रहा होगा, 100 से 105। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए विद टाइम हम डिस्कस करेंगे। 98, 100, 102, 107 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट 4 एग्जाम्स। 97 2020 में 93, 19 में 95। ये देखो वाई सच वेरिएशन। 78 से 107 तक कट ऑफ जा रही है, क्या ऐसा रीजंस हैं इसके पीछे, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इन मल्टीपल फैक्टर्स को। ऐसा क्या हो गया 1-2 साल में, ठीक है। और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी लिस्ट में आने के लिए? सिर्फ ये 107 सिर्फ इंग्लिश में 85 लेके आ जाएंगे क्या ये? और इंग्लिश में 85 नहीं आए तो एग्जाम का ट्रेंड फ्लक्चुएट नहीं होता है क्या? ये क्वेश्चंस पूछना दोस्त अपने आप से, आपको आइडिया होगा। जब तक गोल सही से डिसाइड नहीं करोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे कैसे? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एयरफोर्स के लिए हाईएस्ट कट ऑफ रहती है 136, 147, 148, हाईएस्ट 158। क्यों किसी साल बहुत हाई चली जाती है ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ से डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस देखो 129 से। आईएनए की जो कट ऑफ है वो आईएमए और एएफए के बीच में अलाई करती है। 118, 128, 132 ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस पर इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन हाईएस्ट आपको पता होनी चाहिए 2021 में 145, 116 से 145। माय गॉड, सच ए वेरिएशन। इतना क्यों? अभी बात करते हैं क्यों पे। यहाँ पे मेन फैक्टर है, वो तो कोई भी बता देगा, ये मार्केट में आपका पड़ा भी रहता है, आप खुद भी देख सकते हैं कि इतने कट ऑफ रही। एनालिटिकल पार्ट पे हमारे जैसे एक्सपर्ट्स का काम आता है। फैक्टर्स क्या रहते हैं? फैक्टर्स, सबसे बड़ा फैक्टर जो रहेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, सबसे बड़ा फैक्टर रहता है ये। दूसरा फैक्टर एग्जाम कैसा आया था, इजी था, बहुत ज्यादा, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, आउट ऑफ द ब्लू था। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अगर इजी एग्जाम भी रहेगा और आउट ऑफ द ब्लू रहेगा तो कट ऑफ गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि तैयार कुछ करके गए थे और आ गया कुछ, भले ही वो इजी हो। 2 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। हालांकि कट ऑफ वेरिएशन का क्या फैक्टर है जो 116 से 145 चली जा रही है, ये इनका रिवोल्यूशन हुआ है मार्केट में। एक तो लोग इतने ज्यादा उमड़ गए हैं अलग अलग सेक्टर से, चलो एग्जाम दे देते हैं।
ना पढ़ने वालों की तो कैटेगरी ऑफ कोर्स चाहे जितने भी हो, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अब ज़्यादा आ रहे हैं इन फील्ड्स में, कॉम्पिटेटिव फील्ड्स में। और लगे हाथ सीडीएस एग्जाम में भी ट्राई कर ले रहते हैं, भले ही एसएसबी देने ना जाए। ऐसे कितने एसएससी स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते लेकिन कट ऑफ बढ़ा देते हैं यहाँ पे आके। एसएसबी देने नहीं जाते हैं, मीन्स वो एग्जाम दे देंगे, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी, चलो आज घूम आएंगे, दिल्ली घूमने का मौका मिलेगा, चंडीगढ़ घूमने का मौका मिलेगा, फॉर्म भर देते हैं, कट ऑफ बढ़ जाते हैं। यार आप एक सीट खराब कर रहे हो। कितने ज्यादा ये ऐसे रहते हैं जो एलिजिबल भी नहीं है एज के कारण, शो ऑफ के लिए। मैंने 10 बार एग्जाम निकाला, 30 बार एग्जाम निकाला, 10 बार 15 बार एग्जाम निकाला, 5 बार निकाला। अरे 100 बार निकाल लो यार। सीडीएस एग्जाम 6 महीने की मेहनत मांगता है, किसी ने भी कर ली वो बार बार निकालेगा। अब सीट खराब कर रहे हो यार एक बच्चे की। पता नहीं लोग इस बात को कब रियलाइज करेंगे कि जिस लिस्ट में आपका वो नाम है, आप शो ऑफ के लिए अपना नाम वहां पे डाल रहे हो, वहां पे किसी और बच्चे का होना चाहिए था। जब आपको एसएसबी जाना ही नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट को चांस दो ना यार, जो क्या पता उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो और एक नंबर से वो रह गया हो। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं और इसमें सेफ स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सेफ स्कोर होना क्या चाहिए। जब इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है तो सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर का आइडिया आपको यहीं से आ जाएगा। सेफ स्कोर जो ओटीए का है वो 120 प्लस आपका होना चाहिए। आप मेल कैटेगरी से हैं, फीमेल कैटेगरी से हैं, डजंट मैटर। और ये 120 कभी भी एक एग्जाम के दम पे नहीं आएंगे, चाहे वो जीएस हो चाहे वो इंग्लिश का एग्जाम हो। दोनों एग्जाम में जब बैलेंस बनेगा वो तभी आएंगे, चाहे वो बैलेंस 70-50 का हो, 75-45 का हो, ऐसा आपका बैलेंस होगा तो आएंगे। अब एक एग्जाम पे बहुत हाईयर डिपेंडेंसी आप रखेंगे, वो एग्जाम आउट ऑफ द ब्लू आया, उसमें कुछ नई चीज ऐड होगी, पुरानी चीज हट गई तो आपको सेटबैक लगेगा। अब 6 महीने बाद आना फिर एग्जाम देने। अब जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी। एएफए की सबसे हाईएस्ट जाती है, मैथ्स का एग्जाम ऐड हो जाएगा इसमें। आपका 160 आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, 162 165। दूसरा आईएनए। आईएनए में अब तक की 136 हाईएस्ट कट ऑफ है, आपको 140 से 145 तक के आपको रेंज में रहना है। आईएमए 150 प्लस। फॉर आईएमए आपको इतना टारगेट करना है। इज इट क्लियर? तो ये बातें हो गई पूरा सेफ स्कोर के बारे में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपका। फॉर ओटीए आपका 120 प्लस, फॉर आईएमए आपका 150 प्लस, आईएनए 145 प्लस, एंड फॉर एएफए 160 प्लस। ये आपका सेफ स्कोर। एक एक नंबर पे लड़ाई होगी यार। अगर कट ऑफ 107 है ना, 105 पे ना जाने कितनी दुनिया होगी। उस टाइम ऐसा लगता है कि 3-4 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते ना, आराम से हो जाते, लेकिन सब्जेक्ट ही छोड़ के जाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये मार्केट का जो मिथ है, कोशिश करूंगा, आई नो मुझे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलेगा इसमें, आप कमेंट सेक्शन में आज भी शायद कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन इस मिथ को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे हमारी तरफ से। सारे सब्जेक्ट्स एमसीक्यू बेस्ड डिटेल में आपको करवाए जाएंगे। जिसको पढ़ना होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पीछे नहीं रहेगा, ये वादा है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर्स। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ओटीए के लिए भी, आईएमए के लिए भी। अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर अफोर्डेबिलिटी आपकी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट को रख के हमने प्राइस रखा है कि वो उसको फाइनेंशियल इशू नहीं आएगा अपने प्रिपरेशन में। फर्दर आपको कोई भी गाइडेंस हमसे चाहिए तो ऑफलाइन आके मिलिए, कोई पैसा नहीं है। ऑनलाइन कॉल कीजिए, कोई पैसा नहीं है। जो भी हमसे पॉसिबल हेल्प चाहिए आपको, स्टडी प्लान में, टाइम टेबल में, डिसिप्लिन में, पंक्चुअलिटी में, किसी भी चीज में अगर आपको लगता है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम करेंगे। आप गिवन नंबर पे कॉल कीजिए। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में फोकस करना है, हमारी टीम में रहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, वो हेल्प करेंगे आपको। कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है बाहर किसी साइकोलॉजिस्ट पे काउंसलिंग लेने के लिए। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड इसको यहीं रखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका एसएसबी से, सबसे ज़्यादा एसएसबी में हेल्प करेगा। दूसरे उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपका सीडीएस के एग्जाम जीएस में हेल्प करेंगे, सीएपीएफ के पेपर 1 पेपर 2 में हेल्प करेंगे, एफकैट में डायरेक्ट जीके में हेल्प करेंगे, टीए एग्जाम है या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आंसर राइटिंग जिसमें हो रही हो, उन सब में हेल्प करेंगे। उनसे रिलेटेड जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।